बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 अक्टूबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आलमी सतह पर बहुत सी जंगें सर उठा रही हैं और इन तमाम तर जंगों के अंदर आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पे इन वन वे और अनदर इन्वॉल्व हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका और वेनेज़ुएला के दरमियान जो पिछले कुछ अरसे से टेंशन्स अंदर ही अंदर पक रही थी, जो लावा उबल रहा था, वो अब लावा फटने के करीब आ चुका है। या फिर अगर ये कहा जाए कि वो लावा फट चुका है तो ये कहना भी कतन गलत नहीं होगा। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अमरीका ने एक मरतबा फिर वेनेज़ुएला की कश्तियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो वेनेज़ुएला के वो सदर जिन्हें अमरीका तस्लीम नहीं करता और जिन्हें चाइना की बैकिंग हासिल है, और चाइना के अपने इंटरेस्ट जो हैं वो भी वेनेज़ुएला के अंदर हैं, और चाइना के और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइना को इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल करते हैं। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि अब जो निकोलस मादुरो है, जो कि वेनेज़ुएला का सदर है, जिसे चीन तस्लीम करता है, जो चीन का पसंदीदा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका के स्टेट की ये पॉलिसी है कि ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है। वो मादुरो जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर अब अमेरिका को धमकियां भी दे रहा है, और धमकियां जो हैं वो सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है, बल्कि इस सब के अंदर एंट्री होती है रशियन मिसाइल्स की। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, हकीकत यह है कि इस वक्त अमरीका जो है वो वेनेज़ुएला के अंदर जो मौजूद हुकूमत है उससे नाखुश है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि वेनेज़ुएला से बेसिकली ड्रग्स जो हैं वो स्मगल होती हैं अमरीका में कश्तियों के ज़रिए, और अमरीका उन्हें टारगेट करेगा। अब बात यहाँ तक है कि वेनेज़ुएला कहता है कि ये हमारी कश्तियों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं और इसमें क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। वेनेज़ुएला की गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सिर्फ एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन नहीं है बेसिकली, बल्कि ये अमरीका के सर पे है ना। ये याद रखिएगा, ये जंग अमेरिका के सर पे है। अमेरिका कहता है कि कश्तियों से अमेरिका के अंदर ही आती हैं सारी ड्रग्स जो हैं, और इनसे फंडिंग होती है। ये अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। अब मामला ये है कि वेनेज़ुएला इसकी मुखालफत करता है, और वैसे भी पॉलिटिकली अमेरिका जो है वो वेनेज़ुएला के अंदर मादुरो की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। अमेरिका जो है वो कहता है कि जो अपोजिशन का जो लीडर है वो दर हकीकत असल में लेजिटिमेट वेनेज़ुएला का सरबराह है, और वेनेज़ुएला का वो प्रेसिडेंट है। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं वेनेज़ुएला के अंदर, और चाइना को और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बॉदर करती हैं। वो क्या है, जैसे ताइवान का इशू है, उसमें जब भी चाइना पेशकदमी करता है तो अमेरिका और वेस्टर्न ताकतें आके चाइना के सर पे खड़ी हो जाती हैं। चाइना कहता है ना तुम्हारा कुछ लेना देना इस मामले से, ना तुम्हारा इससे कोई कंसर्न है, बट स्टिल यू डू दिस। ये तुम सारा जो मामला है, ये सारे का सारा सिनेरियो इस तरह से जो बनाते हो, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खेलते हो और ताइवान को एज अ टूल यूज़ करते हो। तो इस चीज़ को भी बैकएंड पे रखिएगा कि चाइना को अमेरिका पर और वेस्टर्न ताकतों पर यह भी गुस्सा है। और ये चीज़ भी काबिल गौर है कि इस वक्त जो वेस्टर्न ब्लॉक है, एक तरफ उसे अमेरिका लीड कर रहा है, तो जो दूसरा ब्लॉक है उसे चाइना लीड कर रहा है। वो विजुअल्स किसी को नहीं भूलते, और ट्रंप को भी नहीं भूलते कि जो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, रूस का व्लादिमीर पुतिन और चीन का शी जिनपिंग जो है वो परेड के लिए चल रहे थे, और ट्रंप ने फिर वो तस्वीर भी शेयर की और कहा कि ये अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद है। इवन जो रशिया की जंग है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें भी चीन पर बराह रास्त यूरोप ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो नॉर्थ कोरिया से जितना हथियार और जितने मिसाइल्स हैं वो रशिया तक पहुंचाने में मदद करता है। तो अब बेसिकली इस चीज़ को भी आप बैक एंड पे रखिएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हम जो अपने ऑपरेशंस हैं ना वो अब समुंदर से बढ़ाकर वेनेज़ुएला की सरजमीन तक लेकर जाएंगे, और अमेरिका ने तो यही मौक़िफ़ देना है कि भाई ये जो ऑपरेशंस हैं ये कतन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये ड्रग्स और ट्रैफिकिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं स्मगलिंग उस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है यूएस अटैक्स मोर बोट्स एज टेंशंस विद वेनेज़ुएला राइज। अमेरिका ने मज़ीद कश्तियाँ जो हैं उन्हें अटैक करना शुरू कर दिया है, और वेनेज़ुएला के साथ अमेरिका की टेंशंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। और कैरेबियन के अंदर बेसिकली ये जो रीजन है उसमें अमेरिका ने मज़ीद कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं, और अमेरिका ने एक और ड्रग वेसल जो है, जो कि पैसिफिक साइड ऑफ साउथ अमेरिका के पैसिफिक साइड के ऊपर ड्रग वेसल थी, उसे सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ने टारगेट किया। आई थिंक कि ये जो डेवलपमेंट है ये इस जानिब एक इशारा है कि मामलात जो हैं वो कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अमेरिका जो है वो अपने ऑपरेशंस को शिद्दत दे रहा है। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि वेनेज़ुएला के अंदर गवर्नमेंट की तब्दीली जो है वो वेस्ट चाहता है। नोबेल इनाम किसे मिला है? नोबेल इनाम वेनेज़ुएला के अंदर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करने वाली खातून को मिला है, और उस खातून ने अपना जो अवार्ड है वो ट्रंप को डेडिकेट किया कि अमेरिका हमारी इसमें बहुत मदद कर रहा है। तो इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा। अच्छा, अब नाज़रीन किराम,
जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसने एक स्टोरी की है, और वॉशिंगटन पोस्ट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आई थिंक, जिसमें वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप बीट्स द ड्रम्स ऑफ वॉर फॉर डायरेक्ट एक्शन इन वेनेजुएला। और ये अब से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ढोल बजाना शुरू कर दिया है कि डायरेक्ट एक्शन जो है वो वेनेजुएला के अंदर किया जाएगा, और वेनेजुएला के अंदर जो जंग है उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये ऐलान कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी मिलिट्री एक्शन वेनेजुएला के खिलाफ उसे बढ़ाने का इरादा रखती है। लेकिन मामला यहाँ पे रुकता नहीं है। दोनों न्यूज़ एजेंसी है टर्किश, वो क्या रिपोर्ट करते हैं? वेनेजुएला's president claims his country has 5,000 Russian missiles as Trump weighs military action। अब नाज़रीन इकराम हुआ क्या है? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लूंगा वेनेजुएला के खिलाफ। तो अब वेनेजुएला का जो सदर है वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है? वेनेजुएला का सदर कहता है कि भाई हमारे पास 5,000 रूसी बनाए हुए मिसाइल्स हैं। अब ये इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली देखा जा रहा है कि अमेरिका को एक थ्रेट के तौर पर। और ये चीज़ याद रखिएगा कि रूस यूक्रेन जंग भी शिद्दत पकड़ती जा रही है। रूस के ऊपर जो बरतानिया के मिसाइल्स दागे गए हैं, उसके बाद रूस ने जो यूक्रेन के अंदर किया, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी लैंड एयर और सी फोर्सेस को कहा कि न्यूक्लियर ड्रिल्स शुरू कर दो, ट्रायड एक्टिव कर दिया है। और इसके साथ ICBMs जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको इस वक्त लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये सब कुछ जो रशिया इस वक्त प्लान कर रहा है उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अब अमेरिका जो है वो एक और महाज जो है उसमें अगर रशियन इन्वॉल्वमेंट आ जाती है या चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। CNN की हेडलाइन भी ये है कि मादुरो बोस्ट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एज ट्रम्प थ्रेटन्स मिलिट्री एक्शन इनसाइड वेनेजुएला। अच्छा, ये जो मिसाइल्स भी हैं बाय द वे, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने जिनके हवाले से कहा है कि हमारे पास 5,000 हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं। अब एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है वो जहाज़ गिराता है। अब ट्रंप ने कहा कि हम मिलिट्री एक्शन करेंगे वेनेजुएला की टेरिटरी के अंदर, हम वेनेजुएला के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेंगे। और वेनेजुएला के सदर की ये स्टेटमेंट कि हमारे पास भी रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो अमेरिका के तैयारे गिरा देगा, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाइटर जेट्स को वेनेजुएला ने ये कह दिया है कि हम गिराएंगे, हम उनके खिलाफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और इसने कहा है कि हमने जो 5,000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, 5,000 तैयारों को गिराने की सकत रखने वाले जो मिसाइल्स हैं, वो की एयर डिफेंस पोजीशंस पे तैनात भी कर दिए हैं। और अमेरिका जो है उसकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कैरिबियन के अंदर बढ़ती जा रही है। US नेवी के साथ US एयरफोर्स की स्ट्राइक्स जो हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि अब ये काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग कैंपेन के नाम पर और ब्रॉडर एफर्ट जो है, जिसमें इवन इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि मादुरो हुकूमत जो है उसको कमज़ोर करने का एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है, जिसके ऊपर इस वक्त अमेरिका कारबंद है एज़ पर CNN। और अब इस सब के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि चाइना हैज़ अ वेरी लार्ज एंड वेरी एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन वेनेजुएला। चाइना के जो प्लान्स हैं और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला के अंदर, वो से इग्नोर हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। चाइना के अपने मफादात भी हैं, फिर चाइना जो है वो टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन जो है वो US को भी देना चाहता है कि भाई जब मैं ताइवान का घिराव करता हूँ तो उधर से ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका अपनी कश्तियाँ साउथ चाइना सी में भेज देता है। ऑस्ट्रेलिया और जापान और बरतानिया कहते हैं कि हम डायरेक्ट अटैक कर देंगे चीन के ऊपर अगर उसने ताइवान की तरफ देखा। क्वाड के ममालिक जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें चाइना भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर मामलात जो हैं वो बिलाशुबा ख़राब भी हैं, चीज़ें कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है वो अब बराह रास्त एक जंग में जा रहा है और वेनेजुएला ने सरेंडर के बजाय आगे से जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। और इंटरेस्टिंगली वेनेजुएला के अंदर जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी जंगी तैयारियां कर रहे हैं। और वेनेजुएला की हुकूमत और उनका मीडिया वो विजुअल्स शेयर कर रहा है कि द होल नेशन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। और ये वो जंग है जो अमेरिका किसी और मुल्क को आगे करके नहीं लड़ रहा, ये वो जंग है जो अमेरिका बराह रास्त खुद लड़ रहा है। और ये जंग किसी भी लम्हे जो है ये शुरू हो सकती है। वेनेजुएला ने भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स तैनात करके अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।